तुम गलत हो, तुम गलत हो, तुम गलत हो, तुम गलत हो, गलत 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 गलत। मुझे इस तरह के सीरियस इंटेलेक्चुअल डिबेट प्रोग्राम बहुत पसंद है। तुम गलत अभी हो। अपने डेंटिस्ट को कॉल किया था। उन्होंने कहा कि अगर मैं इसी वक्त उनके पास आ जाऊं तो मेरे दांत का दर्द ठीक कर सकते हैं। मैं बहुत लकी हूँ। तुम लकी होते तो तुम्हारे दांत में दर्द नहीं होता। अब कार गराज में है तो मुझे वहाँ चलकर ही जाना पड़ेगा। अगर तुम लकी होते तो तुम्हारी कार गैराज में नहीं होती। मैं बाद में बात करता हूँ। हम इस छोटे से न्यूज ब्रेक के बाद वापस अपने सीरियस इंटेलेक्चुअल डिबेट प्रोग्राम के साथ वापस आएंगे। पुलिस ने साइलेंट जैक के द्वारा की गई एक और चोरी के बारे में जानकारी दी है। ये क्रिमिनल शहर के वेस्ट साइड में चोरी कर रहा है। शहर का वेस्ट साइड तो यही है। लोगों का कहना है कि साइलेंट जैक बहुत ही खतरनाक है। लोगों को वार्न किया जा रहा है कि अपने घरों के दरवाजे बंद रखें और अलर्ट रहें। हौडी, हमें अपने घर के दरवाजे बंद रखने होंगे। साइलेंट जैक किसी इलाके में घूम रहा है। साइलेंट जैक बहुत ही खतरनाक है। हो गया। अब हम पूरी तरह से सेफ हैं। अब हमें साइलेंट जैक से डरने की कोई जरूरत नहीं है, बिल्कुल भी नहीं। पर अगर वो आ गया तो? सब कुछ अच्छे से लॉक कर देता हूँ ताकि साइलेंट जैक अंदर ना आ पाए। और सेंटा क्लॉज भी नहीं। फिक्र मत करो, मैं सेंटा के लिए दरवाजा खोल दूंगा। नजर नहीं आता। तो मिस्टर आर्बकुल, आपको अब कुछ महीनों तक जूस और सूप के अलावा कुछ भी नहीं खाना है और आप जल्द ही ठीक हो जाएंगे। थैंक्स डॉक्टर। हैं? ये क्या है? ओह, लगता है मिस्टर आर्बाकुल की कीज यहीं गिर गई। खैर जाने दो। जब उन्हें एहसास होगा कि वो अपनी चाबी यहीं भूल गए हैं तो वो यहाँ वापस जरूर आएंगे। लॉरा, लॉरा, तुम कहाँ हो लॉरा? लॉरा, एक अजनबी ने उसे अटारी में पकड़ लिया। ऐसा हो सकता है कि मैं इस घर में अकेला हूँ, बिल्कुल अकेला अटारी के अजनबी के साथ। तुम तो गए दोस्त। उसके डोरबेल बजाते ही मुझे समझ जाना चाहिए था। लॉरा ऐसा नहीं करेगी। लॉरा के पास भी एक चाबी है। अगर मैं घर आया होता तो उसे पता चल जाता। ऑडी, ये सिर्फ एक मूवी है। वैसे एक बात बताऊं, इस एंगल में काफी अच्छे लग रहे हो। तुम साइलेंट जैक के बारे में सोच के डर रहे हो? ओह, ऐसे सही भी है। फिक्र करने की कोई बात नहीं। यहाँ पे हजारों घर हैं। ऐसा जरूरी तो नहीं कि वो चोरी करने हमारे घर ही आए। अरे हम डर क्यों रहे हैं? शायद जॉन आया है। पर जॉन तो डोरबेल नहीं बजाता। उसके पास तो घर की चाबी है। तुम्हें पता है चाबी किसके पास नहीं है? साइलेंट जैक के पास चाबी नहीं है। मुझे अंदर आने दो। मेरी चाबी खो गई है। दरवाजा खोलो। तुमने सही कहा, इसकी आवाज जॉन से बिल्कुल नहीं मिलती।
तुम फिर से सही हो। ये दिखने में जॉन जैसा नहीं है। उसके फूले हुए गाल, सर पे वो चीज जॉन जैसी नहीं है। रुको, हम लकी हैं। वो जा रहा है, अब हम सेफ हैं। मुझे बहुत दर्द हो रहा है। मुझे डर लग रहा है? बिल्कुल भी नहीं, मुझे किसी भी चीज से डर नहीं लगता। हाँ ठीक है, सिवाय नॉर्मल हमारे साथ रहने वाला है, मुझे और किसी चीज से डर नहीं लगता। हाँ? वो पीछे के दरवाजे से घुसना चाहता है। दरवाजा खोलो, मुझे अंदर आना है। हॉडी, हिम्मत बनाए रखो। इस वक्त समझदारी से काम लेना होगा। हमें हिम्मत और बहादुरी की जरूरत है। पहरेदार होने के नाते तुम्हारी जिम्मेदारी ज्यादा है, इसलिए तुम आगे जाओ। कायर, डरपोक, तुम में तो चूहे जितनी भी ताकत नहीं। हैं, मैं इस बात के लिए अपनी तरफ से तुम पर केस ठोक सकता हूँ। अरे रे, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? जरूर चीज खा रहे होगे। हाँ सही कहा, मैं चीज खा रहा हूँ। इसमें अजीब क्या है? नहीं, मेरा मतलब साइलेंट जैक अंदर घुसने की कोशिश कर रहा है, तो तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मुझे उसकी कोई टेंशन नहीं है। वो लोग चीज कभी नहीं चुराते हैं। सुनो, अब मैं क्या करूं? एक तरीका है, माउस ट्रैप। माउस ट्रैप? अब मैं ये माउस ट्रैप कहाँ से लाऊं? वो फ्रिज के पीछे होगा, ज्यादातर लोग माउस ट्रैप वहीं रखते हैं। माउस ट्रैप अच्छा आइडिया है। हाँ, ये कितना शोर मचा रहा है। साइलेंट जैक बिल्कुल भी साइलेंट नहीं है। हंसने की क्या बात है? जब कोई इंसान उसकी चपेट में आता है, मुझे बहुत हंसी आती है। मुझे नहीं लगता कि इससे कोई फायदा होगा। वो ये क्या कर रहा है? अब क्या करना है? वो छत के रास्ते अंदर आना चाहता है। अब हम उसे कैसे रोकेंगे? एक और माउस ट्रैप। मुझे पता है। जॉन ने इसे यहाँ इसलिए रखा था क्योंकि ये बहुत ज्यादा पावरफुल है। उसके लिए दुखी मत हो ओडी। साइलेंट जैक एक बहुत ही खतरनाक क्रिमिनल है, पर हमने मजा चखा दिया। नहीं, ऐसा नहीं है। वो फिर से वापस आएगा। तुम साइलेंट जैक को ऐसे नहीं रोक सकते। तुम क्या करने वाले हो? मैं एक्सपर्ट्स की टीम बनाऊंगा, जिसमें लीडर और स्किल्ड ऑपरेटिव्स होंगे। तुम एक चूहे और डॉग से दोस्ती करोगे? हाँ, चलो। साथियों, डॉगी और चूहे होते हुए मैं तुम्हें साथी बोल रहा हूँ। हमारा दुश्मन बाहर खड़ा है। अगर उसे घर के अंदर आने से रोकना है तो हमें एक प्लान करना होगा। कोई प्लान है? हाँ है तो। अच्छा सुनो, हमें क्या करना है? मैंने रोलर स्केट जगह पर रख दिया गारफील्ड। ठीक है, तुमने जगह पे ट्रंक रख दी ऑडी। ठीक है, सब कुछ अपनी जगह पे है, उसे अंदर आने दो। ठीक है। चलो, अंदर जाने के लिए रास्ता मिल गया। डी 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 डी।
बचाओ, खोल तो बचाओ। कर दिखाया, हमने साइलेंट जैक को पकड़ लिया। हाँ, जो कि एक बहुत ही खतरनाक क्रिमिनल है। मुझे यहाँ से बाहर निकालो। बिल्कुल साइलेंट हो जाओ साइलेंट जैक, हम बाहर नहीं निकालेंगे। गारफील्ड, ये मैं हूँ, जॉन। चुप रहो। इसकी आवाज बिल्कुल भी जॉन की तरह नहीं है। मैं जॉन की आवाज को पहचानता हूँ, उसकी ऐसी आवाज बिल्कुल भी नहीं है। जॉन, ओह हेलो। हमने घर का बहुत अच्छे से ख्याल रखा ऑडी। अगर साइलेंट जैक यहाँ आया तो हमारी तैयारी देखकर बिल्कुल चौंक जाएगा। वैसे ये अलग बात है कि जब हम नीचे थे तो वो यहाँ था। खुली हवाओं को महसूस करो दोस्तों। फार्म जाकर मेरे भाई के साथ टाइम स्पेंड करने का आइडिया अच्छा है ना? नहीं कुछ दिनों तक टीवी से दूर रहना अच्छा है ना? नहीं सवेरे उठना, खेतों का काम करना और भी कई काम करना अच्छा रहेगा ना गारफील्ड? नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल भी नहीं। 7 दिनों तक न टीवी देखने को मिलेगा न पिज्जा खाने को मिलेगा और हमेशा जॉन के मुंह से अपने भाई का नाम सुनना होगा। मुझे मत बोलो डक बॉय, मुझे मत बोलो डक बॉय। मुझे मत बोलो डक बॉय, मुझे मत बोलो डक बॉय। डक बॉय, डक बॉय, डक बॉय। मैंने तो पहले ही कहा था। तुम्हें यहाँ खेती के काम करके बहुत अच्छा लगेगा जॉन। ये बहुत ही अच्छा काम है। ये मेरा हेल्पर है राल्फ। काम कैसा चल रहा है राल्फ? अच्छा चल रहा है मिस्टर आर्बकल। मैं गायों का दूध निकालने जा रहा हूँ। उसके बाद राल्फ यहाँ आके अंडे जमा करेगा जो मेरी मुर्गियों ने दिए हैं। मेरी सभी मुर्गियाँ बहुत अंडे देती हैं। लगता तो ऐसा ही है डक बॉय। मुझे बिल्कुल भी मत कहना डक बॉय। उसके बाद वो और मैं मिलके गायों का दूध दोहेंगे। मैं दूध, अंडे और अनाज यहाँ के लोकल फार्मर्स मार्केट में बेचता हूँ। यहाँ काम करके बहुत मजा आएगा डक बॉय। मुझे बिल्कुल भी मत कहना डक बॉय। तुम तो यहाँ के बहुत खुश लग रहे हो। मैं दूध दूहने जा रहा हूँ मिस्टर आर्बकल, पर उससे पहले मुझे आपसे एक बात पूछनी है। ये एड आया है, इसमें लिखा है हाई डेफिनेशन केबल टीवी। इसमें हमें 250 मूवीज, स्पोर्ट्स, म्यूजिक चैनल देखने को मिलेंगे और करोड़पति प्रोग्राम भी। ये सब छोड़ो, हमने तय किया है ना कि इस फार्म में कोई टीवी नहीं आएगा। टीवी नहीं आएगा? ये तो बहुत गलत है। टीवी पर कई अच्छी चीजें आती हैं। हो सकता है, पर हमने वोट किया है। हमने सभी एनिमल से पूछा और सभी ने यही कहा। इस फार्म में कभी भी टीवी नहीं आएगा। क्या तुम में से किसी को टीवी चाहिए लेडीज? इन गायों को उसके बारे में क्या पता होगा? मैं गायों का दूध निकालने जा रहा हूँ। तो तय हो गया, इस फार्म में टीवी नहीं आएगा। चलो जॉन, तुम भी मेरे साथ टाउन चलो, कुछ सप्लाईज लेकर आते हैं। ठीक है डक बॉय। गारफील्ड, तुम और ओडी हमारे जाने के बाद थोड़ा काम कर लेना। ये रही कामों की छोटी सी लिस्ट। काम? ये कुछ ज्यादा नहीं हो गया? और मैं तुम्हें एक बात बताना चाहता हूँ जॉन, मुझे डक बॉय मत बोलना। डक बॉय, डक बॉय, डक बॉय। ओह, हमें कई सारी बेकार की चीजें करनी पड़ेंगी ऑडी। सबसे पहले पत्तों को इकट्ठा करना। अब हमें बाड़े की खिड़कियों को धोना है। इसके बाद सूखी लकड़ियों को इकट्ठा करना है। वो छूट गया है। छी, इस वक्त मेरे सारे फेवरेट शोज आ रहे होंगे। हाँ पता है, उन लोगों ने वोट किया है।
अब हमें वापस से वोटिंग करवाने की मांग करनी होगी। समझे दोस्त? ऐसे दूध निकाला जाता है। सुपरमार्केट से दूध जाके लेना क्या ज्यादा आसान नहीं है? वो तो सारा दूध फ्रिज में रखते हैं। तुम एक बार कोशिश करके क्यों नहीं देखते बिल्ले? दूध लेने का ये बहुत ही अजीब तरीका है। पंजों के लिए माफ कीजिएगा मैम। तो तुम्हें ये फनी लग रहा है? माफ करना, इस फॉर्म में टीवी नहीं है जिसकी वजह से मैं बोर हो गया हूँ। टीवी? टीवी में ऐसी क्या खास बात है? क्या खास बात है? उसकी मदद से तुम बिना कहीं गए बिना कुछ किए पूरी दुनिया देख सकती हो। इन सारे बढ़िया बढ़िया चैनल्स को देखो, इसमें बहुत से अच्छे प्रोग्राम आते हैं और इसमें गायों के लिए एक स्पेशल प्रोग्राम भी आता है। एक कुकिंग शो जो बहुत अच्छी अच्छी रेसिपीज बताता है। ओह, मुझे उसके बारे में थोड़ा और बताओ। टीवी पे बहुत सारी चीजें आती हैं। क्या तुम्हें ऐसा लगता है कि हमारे यहाँ टीवी जल्दी आएगी? मैं उसके लिए काम कर रहा हूँ। पहले हमें मुर्गियों को मनाना होगा, उसके बाद घोड़ों को। तो मैं तुम लोगों को एक पपी डॉग की कहानी सुनाता हूँ। बस तुम्हारे फार्म पहुंचने ही वाले हैं डक बॉय। हाँ, लेकिन मुझे डक बॉय मत कहो। डक बॉय, डक बॉय, डक बॉय। हे, वो गाड़ी तो केबल टीवी कंपनी वालों की है। लगा था तुम यहाँ टीवी नहीं लगाओगे। यही तो मैं सोच रहा हूँ। सब कुछ लग गया सर। मैंने तो केबल टीवी का ऑर्डर नहीं दिया, आपके हेल्पर ने हमें बुलाया। उसके बुलाने पर ही हम यहाँ आए हैं। देखिए, आपका पिज्जा भी आ गया। पिज्जा? बुongiorno, मैं आपके लिए वीटो का बढ़िया पिज्जा लेकर आया हूँ। मीलों दूर से शहर से आया हूँ। मेरा पिज्जा बड़ा ही मशहूर है, इसलिए आपने ऑर्डर दिया था डक बॉय। मैं इस बात की तह तक जाऊंगा और तुम भी मुझे मत कहना डक बॉय। तो एक बेहतर और अच्छी जुगाली करने का राज है कि आप अच्छी किस्म की घास और अनाज खाएं और चाहे कुछ भी हो जाए सूखी झाड़ियों को कभी ना खाएं। तुम लोग यहाँ पर क्या कर रहे हो? इस वक्त तो तुम्हें दूध देना चाहिए। मेरी गायें दूध नहीं दे रही हैं। खैर, कोई बात नहीं। मेरी मुर्गियां आजकल वैसे बहुत अंडे दे रही हैं। अंडों का प्रोडक्शन कैसे चल रहा है? मेरी मुर्गियां अभी अंडे नहीं दे रही हैं। पर कम से कम मेरे घोड़े तो इनकी तरह टीवी नहीं देख रहे होंगे और पिज्जा नहीं खा रहे होंगे। कितने की शर्त लगाना चाहोगे? ये तुम लोग क्या कर रहे हो? कोई भी अपना काम नहीं कर रहा है। इसका जिम्मेदार कौन है? मुझे ढूंढना पड़ेगा। शायद मुझे पता है। और अब मिसेस एडना फ्लर्न, ये सवाल $1 मिलियन का है। क्या आप इस मछली का नाम बता सकती है? ये मुझे हर्बर्ट की तरह लग रही है। पता है, अब फार्म में रहना उतना बुरा भी नहीं लग रहा है ना? मेरी गायें टीवी देख रही हैं और पिज्जा खा रही हैं। मेरी मुर्गियां टीवी देख रही हैं और पिज्जा खा रही हैं। यहाँ तक कि मेरे घोड़े भी टीवी देख रहे हैं और पिज्जा खा रहे हैं। और क्या तुम लोग जानते हो उन्होंने मुझसे क्या कहा? मैं बर्बाद हो गया, अब मेरा फार्म बंद हो जाएगा। आई एम सॉरी डॉक। मैंने इस फार्म के पीछे अपनी पूरी जिंदगी लगा दी। डॉक? तुमने मुझे डॉक कहा? हाँ, लगता तो यही है। अब इमोशनल घड़ी की शुरुआत हो गई। तुम्हें पता है तुम कितने सालों से मुझे डॉग के बजाय
डक बॉय बुलाते आ रहे हो? पता नहीं। हाँ। माफ कीजिए मिस्टर फ्लफ, जिस मछली का नाम आप नहीं बता पाए उसका नाम है हर्बर्ट। मैंने कहा था ना। और अब कुछ सिलेक्टेड नंबर्स में से किसी का भी नंबर लगा के उनसे बात करेंगे और देखते हैं कि वो लकी व्यूअर कौन है जो इस फिश का नाम बताएंगे। ये तो फ्रेश वाटर सिल्वर क्रस्टेड मैंगो ट्राउट है। हाँ, मुझे इस मछली का नाम पता है। हम जिस इंसान को कॉल करने वाले हैं, अगर वो हमारा शो देख रहे हैं और उन्होंने अगर मछली का सही नाम बताया तो वो जीतेंगे $1,00,000। ज्यादा उम्मीद मत रखो, अरबी लोगों को छोड़कर हमारे पास फोन आने की उम्मीद ना के बराबर है। ओह, फोन बज रहा है। हेलो सर, क्या आप मछली का नाम बताओ शो देख रहे हैं? नहीं, मैं टीवी नहीं देखता। हाँ, मैं टीवी देख रहा हूँ। बढ़िया, तो फिर $1,00,000 के लिए क्या आप इस मछली का नाम बता सकते हैं? बिल्कुल, फ्रेश वाटर सिल्वर क्रस्टेड मैंगो ट्राउट। पर क्यों? ये बिल्कुल सही है, आपने बिल्कुल सही जवाब दिया और आप जीत चुके हैं $1,00,000। डॉग, तुम ठीक हो? मैंने आपके फॉर्म को बर्बाद कर दिया, इसके लिए मुझे माफ कर दीजिए सर। अरे फार्मिंग करनी किसको है? मैं अमीर हो गया, मैं अमीर हो गया, मैं अमीर टाइप का हो गया हूँ, मैं काफी अमीर बन गया हूँ। उसके पास जाओ ऑडी, वो अमीर है, वो अमीर है, वो अमीर बन गया है। बड़ा वाला स्क्रीन टीवी, इतना सारा पिज्जा, अपने एनिमल्स के लिए पेड वेकेशंस, इसमें तो तुम्हारे सारे पैसे खर्च हो जाएंगे। जब पैसे खत्म हो जाएंगे तो फिर से फार्मिंग कर लूंगा और फिर वापस सब कुछ पहले जैसा हो जाएगा। यहाँ का पिज्जा काफी अच्छा है। अच्छा, ठीक है। जब तक मुझे जगाने की आदत तुमसे चली नहीं जाती है, वापस बताना। मॉर्निंग गारफील्ड। मॉर्निंग स्क्वीक। जिसने भी अलार्म घड़ी बनाई है उसे बीच रास्ते में घसीट के मारना चाहिए। फिर से हाय गारफील्ड। फिर से हाय स्क्वीक। नहीं, ये उसके लिए अच्छा रहेगा। लोगों को उसके बगल में अलार्म घड़ी लगाकर सुलाना चाहिए। फिर से एक और बार हाय गारफील्ड। फिर से एक बार हाय स्क्वीक। आज सुबह से कुछ ज्यादा ही चूहे ने मॉर्निंग विश कर दिया। ब्रेकफास्ट के बाद देखता हूँ आखिर बात क्या है, या फिर लंच के बाद। ऐसा लग रहा है जैसे आज चूहों का सम्मेलन हो रहा है। खैर छोड़ो, ये मेरी प्रॉब्लम नहीं है। पर ये मेरी प्रॉब्लम है। स्क्वीक। जी सर। जरा देखने मेरी कटोरी में क्या है। उसमें तो कुछ नहीं है। मैं भी यही कह रहा हूँ। प्लीज गारफील्ड, मेरे प्यारे जिगरी दोस्त, प्लीज समझने की कोशिश करो। तुम लोगों ने मेरा पूरा ब्रेकफास्ट खा लिया। ये सारे चूहे मेरे कजिन, अंकल और नेफ्यूज हैं। इनके पास रहने के लिए कोई जगह नहीं है। ये सभी ब्लॉक के नीचे बड़े घर में रहते थे जो अभी अभी टूट गया है। तुम लोगों ने मेरा पूरा ब्रेकफास्ट खा लिया। मैं उन्हें यहाँ से जाने के लिए नहीं बोल पाया। मैं उन लोगों को इतनी कपकपाती सर्दी में बाहर नहीं भेज सका। इस वक्त बाहर का तापमान 92 डिग्रीज है और तुम लोगों ने मेरा पूरा ब्रेकफास्ट खत्म कर दिया।
देखो गारफील्ड, अगर तुम हमें यहाँ रहने दोगे तो हम लोग अच्छे से रहेंगे। तुम्हारी काम करने में तुम्हारी मदद करेंगे, नौकर की तरह। नौकर? हाँ, ये अच्छा रहेगा। और अब मुझे छिले हुए अंगूर चाहिए। छिले हुए? हाँ, और उनमें से बीज भी निकाल देना। बीज? इसे जिंदगी कहते हैं, पर मुझे नहीं लगता कि मैं ऐसी जिंदगी 20 या 30 साल से ज्यादा जी पाऊंगा, या फिर शायद 20 या 30 सेकेंड। सभी जल्दी करो, छुप जाओ, जल्दी। गारफील्ड, हम वापस आ गए। हाँ, बदकिस्मती से। क्या बात है? अगर जॉन को पता चला कि घर में चूहे हैं, तो वो चाहेगा कि मैं। समझ गया। ओह, तुम यहाँ हो गारफील्ड। लगता है हमारे घर में ना रहने पर शांति थी। हाँ, देख तो ऐसा ही रहा है। हे, मेरे प्रोटेक्शन के लिए इसे सैनिटाइज कर दो। जब घर पर नहीं होता हूँ तो ये सोचकर अच्छा लगता है कि तुम घर की देखभाल कर रहे होंगे। जब तुम नहीं होते तो अच्छा फील होता है। मुझे पता है कि घर में चोर या चूहे नहीं घुस पाएंगे, खास करके चूहे, समझ गए? नहीं, तुम्हें चूहे की स्मेल नहीं आ रही? यहाँ तो 20 मील तक एक भी चूहा नहीं है। तुम्हारी नाक ठीक कर देता हूँ। मैं और ओडी जब वॉक कर रहे थे, मैं सोच रहा था कि हमें घर जाना चाहिए और घर जाकर हमें अच्छे से रिलैक्स करना चाहिए, क्योंकि यहाँ एक भी चूहा नहीं है। ये बात तुम अच्छे से जानते हो। घर में चूहे होने से मुझे कितनी परेशानी होती है। हाँ, मैं अब कुछ खाने जा रहा हूँ। अंदर रहने में बहुत मुश्किल हो रही थी। मैं तो थोड़ी देर बाद हम लजानिया पैलेस से ऑर्डर करेंगे। गारफील्ड, क्या वो चूहा है? चूहा? कहाँ है चूहा? तुम्हारे हाथ में वो चूहा ही है ना? क्या? अच्छा, ये खुद को एक टॉय बना लो। अरे नहीं, ये तो बस एक छोटा सा प्यारा सा टॉय है। टेटेंग टेटेंग। ओह, ये बस एक छोटा सा प्यारा सा टॉय है। स्क्वैक स्क्वैक। वैसे ये बहुत क्यूट है। मैं कुछ खाने के लिए लाने जा रहा हूँ। गारफील्ड ने कहा था छुप के रहना है। गारफील्ड, तुमने मेरे सारे क्रैकर्स खा लिए। ओह, हमें यहाँ से भागना पड़ेगा। तुम आखिर कर क्या रहे हो? मेरे कबर्ड में चूहे हैं। मेरे सिल्वरवेयर में भी चूहे हैं। अरे, मेरे सिंक में भी चूहा है। क्या आप मुझे ताकना बंद करेंगे? मैं यहाँ नहा रहा हूँ। गारफील्ड! अरे ये क्या, इतने सारे चूहे? आखिर ये कैसे हुआ? मैं कुछ नहीं जानता। मैं जरा पानी दे के आता हूँ। नहीं, तुम कहीं नहीं जाओगे। मैंने ये वेबसाइट कुछ हफ्ते पहले ही देखी थी। ये चूहे भगाते हैं और इनका नाम है रैट टेटर पेस्ट। रैट टेटर पेस्ट? यहाँ ध्यान दो। क्या हम उस वेबसाइट पे नहीं जा सकते जहाँ से पिज्जा डिलीवरी करने का ऑर्डर दिया जाता है? क्या आपके घर में चूहों की प्रॉब्लम है? तो फिर आप रैटेटर पेस्ट को क्यों नहीं बुलाते? हमारे ट्रेंड स्पेशलिस्ट आपके घर आकर एक एक चूहे का काम तमाम कर देंगे। जो लोग रैटेटर पेस्ट का साथ चुनते हैं, उनके घरों में एक भी चूहा जिंदा नहीं रहता। वो भागते हैं, भगोड़ों की तरह छुपते हैं, पर वो भाग नहीं पाते हैं। रैटेटर पेस्ट चूहों का कर देता है जड़ से खात्मा। रैटेटर पेस्ट, चूहों का डरावना सपना। हमारी सर्विस के लिए यहाँ क्लिक कीजिए। मैं क्लिक नहीं करूंगा, क्योंकि ये बहुत महंगा है और चूहों को भगाने का काम तुम्हारा है। मतलब कि आखिरकार तुम एक कैट हो। तुम घर से सारे चूहों का सफाया करोगे, एक भी नहीं रहना चाहिए।
मैं थोड़ी देर के लिए बाहर जा रहा हूँ। चलो ओडी। अगर आने के बाद मुझे एक भी चूहा दिखाई दिया तो मैं रैट टेटर पेस्ट वालों को बुला लूंगा और उनके पैसे मैं तुम्हारे कैट फूड बजट में से दूंगा। फिर इस घर में लज़ानिया सालों तक भी नहीं बनेगा। कई सालों तक? ये तो बहुत जालिम है। ये मेरा ऑक्सीजन क्यों नहीं कट कर देता? गाइस, तुम लोगों को यहाँ से जाना होगा। गाइस, गाइस, सभी मेरी बातें सुनो, सभी मेरी बातें सुनो। सुनो, वैसे उसका नाम क्या है? बहुत ही गुस्से में दिख रहा था। नहीं 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 नहीं, तुम सबको जाना होगा। तुम सभी को अभी के अभी इसी वक्त जाना होगा। बिल्कुल नहीं, ये हमारा नया घर है। तुम्हें लगता है इससे डर जाऊंगा? दूसरे कैट से तो चूहे डरते हैं। दूसरे कैट्स चूहे खाते हैं। अब तुम क्या चूहे खाने वाले हो गारफील्ड? ये बहुत बुरा आइडिया है। तब तो हम यहाँ रह सकते हैं। इससे कोई फायदा नहीं हुआ। मैं लोगों को मार नहीं सकता, पर मैं क्या करूं? अगर इन्हें यहाँ से नहीं भगाया तो 1 साल तक मुझे लज़ानिया नहीं मिलेगा। फिर जॉन उस खतरनाक पेस्ट वाले को बुला लेगा। हाँ, इंटरनेट पे रेटेटर पेस्ट वाले की सर्विस देखी थी, बहुत भयानक थी। आइडिया मिल गया। तुम मेरे साथ चलो, मुझे तुम्हें कुछ दिखाना है। अरे, मैं सैंडविच बना रहा था। बाद में बनाना, ये ज्यादा जरूरी है। चूहों का डरावना सपना। हमारी सर्विस के लिए यहाँ क्लिक कीजिए। ये तो बहुत ही भयानक है। गारफील्ड, तुम ऐसा नहीं करोगे ना? सही कहा, मैं ऐसा नहीं करूंगा, पर जॉन करेगा, जरूर करेगा। पर अगर क्या? मेरी बात मानोगे तो बच जाओगे। हम कुछ भी करने को तैयार हैं। सभी चूहों को बुला के लाओ। इससे पहले कि जॉन वापस आए, रिहर्स करना होगा। गारफील्ड, हम वापस आ गए। सारे चूहे चले गए। अच्छा, इसका मतलब अभी तक चूहे घर से नहीं गए। गारफील्ड, मैं पेस्ट वालों को बुलाने वाला हूँ। गारफील्ड, तुमने ये बहुत अच्छे से हैंडल किया। वो तो है। इसके लिए तुम्हें एक रिवॉर्ड मिलना चाहिए। समझ नहीं आ रहा है क्या दूं मैं तुम्हें। ओह, लुइजीज लज़ानिया पैलेस, ये कर सकते हैं। गुड आइडिया गारफील्ड, कॉल करके गर्मा गर्म लज़ानिया मंगवाता हूँ। सुनो, अगर तुमने दोबारा ऐसा किया तो तुम्हें भी उनकी तरफ बाहर फेंक दूंगा। गारफील्ड, लज़ानिया आ गया। गारफील्ड, हे, जल्दी सब लोग अंदर जाओ। तुमने जो कुछ भी किया उसके लिए थैंक्स। इसकी कोई जरूरत नहीं। उम्मीद है तुम लोग लुइजीज में बहुत खुश रहोगे। वो तो हमेशा रहते हैं। अब पेट भर के लज़ानिया खा सकते हैं। बाय। ये लोग जितना मन करे उतना लज़ानिया खा सकते हैं। गारफील्ड, लज़ानिया। अजीब बात है, नाम सुनते ही आ जाना चाहिए था उसे। ओह लुइजी, लुइजी कहाँ हो तुम? ओह लुइजी कहाँ हो? इन चूहों को भगाने के लिए तुम्हें एक्सटर्मिनेटर बुलाना पड़ेगा। चूहों को तो छोड़ दो, लेकिन पहले हमें किसी को बुलाना पड़ेगा इसे भगाने के लिए। पर मुझे तो यहाँ रहने में बहुत मजा आ रहा है। गारफील्ड, गारफील्ड, गारफील्ड। तुम हो? मुझे लगा कोई और है। मुझे लगा तुम्हें यह जानकर अच्छा लगेगा कि मैंने एक बड़े से पेट शो कॉन्टेस्ट में पार्टिसिपेट किया है। ऐसा कुछ नहीं है। ओह, तुम जलो मत गारफील्ड, मैं जानता हूँ कि मैं तुमसे ज्यादा हैंडसम हूँ। तुम्हें तो कोई ट्रिक भी नहीं आती है। मुझे बिल्कुल ट्रिक आती है, क्या तुम देखोगे? इसे बुरे बिल्ले को आंगन से उछालकर सीधा कूड़ेदान में फेंकने का ट्रिक कहते हैं। मैंने अच्छे से किया ना?
ठीक है गारफील्ड, अब मैं तुम्हारे साथ लजानिया शेयर नहीं करूंगा। लजानिया? क्या कहा लजानिया? कहाँ है लजानिया? पेट शो में फर्स्ट प्राइज में 100 पाउंड का वीटो लजानिया मिलने वाला है। ओहो, पूरे 3 दिन तक वीटो के लजानिया मिलेंगे? मुझे इसके लिए कहाँ साइन करना होगा? इसका तो कोई चांस ही नहीं है गारफील्ड। तुम इतने क्यूट भी नहीं हो जो उस पेट शो में हिस्सा ले पाओ। तुम्हें देखकर जजेस सिर्फ हंसेंगे। अच्छा, तो ये देखा जाएगा। निर्मल ने सच कहा था, पर मुझे बात अच्छी नहीं लगी। हाँ। नहीं हो पाया गारफील्ड, बहुत बुरा हुआ। मुझे लगता है जजेस और मैं बिल्कुल एक जैसे हैं। वो लोग भी मुझे क्यूट नहीं लगे। कोई बात नहीं ऑडी। मिस्टर आर्बकुल, माफ कीजिए पर हमें आपके कैट को रिजेक्ट करना पड़ा है क्योंकि ये क्यूट नहीं है। जैसे कि तुम एक सुपर मॉडल की तरह दिखते हो, है ना? क्या ये आपका डॉग है? हाँ, इसका नाम ओडी है। मैंने अपने 20 साल के जजिंग करियर में किसी पेट शो में इतना क्यूट डॉग कभी नहीं देखा। आप इसे कॉन्टेस्ट में भेजिए। जाओ दोस्त जाओ, मैं तुम्हारा मैनेजर बन रहा हूँ। अगर तुम जीते तो प्राइज आपस में बांट लेंगे। Really? पर ध्यान रहे, बराबर में बांटने की बात नहीं की। मेरा डॉग भी कॉन्टेस्ट में भाग लेना चाहता है। बहुत बढ़िया, मैं जाकर इसका फॉर्म भर देता हूँ। मतलब अब 83 कंटेस्टेंट्स हो गए हैं। 83 कंटेस्टेंट्स? ऑडी कैसे बाकी के 82 लोगों को हराकर मेरे लिए लजानिया जीत कर ला पाएगा? मुझे इसका कंपटीशन कम करने के लिए कुछ करना पड़ेगा। ए, कैसा है गारफील्ड? जैसा अपन ने सुना कि इधर फर्स्ट प्राइज लजानिया है, अपन को पता था तू इधर आएगा ही। ऐसा नहीं है, मैं यहाँ लजानिया के लिए नहीं आया हूँ। अपन को लगा कि तुमको लजानिया पसंद है। अब नहीं है, जब से वीटो ने हेल्दी लजानिया बनाना शुरू किया है तब से। हेल्दी लजानिया? तुम कुछ उल्टा बोल रहे हो क्या? वो इसे सोव और तोफू से बनाता है और फिर उसमें थोड़ा सा तोफू और सोई डालता है। बड़ा अजीब लग रहा है। इसलिए ऐसे लजानिया खाना मैंने छोड़ दिया है। और एक बात बताऊं, मैं टाउन के ईस्ट साइड में हो रहे दूसरे पेट शो में जा रहा हूँ। वो लोग प्राइज में रियल डिलीशियस लजानिया देने वाले हैं। अगर इधर से अच्छा प्राइस उधर मिल रहा है तो मैं उधर ही जा रहा हूँ। हाँ, एक तो गया, अब 81 बचे हैं। सच में टाउन के इस साइड में? क्या तुम्हें मैं गलत बताऊंगा? तुम्हें तो हमेशा पता होता है कि अच्छा लजानिया कहाँ मिलता है ना गारफील्ड? हाँ, हमेशा। सबसे पहले मैं लजानिया खाऊंगा। मुझे मिलना चाहिए। मैं खाऊंगा लजानिया। 79, 80, 81। हाँ, मुझसे एक छूट गया। लेडीज एंड जेंटलमैन, मे आई हैव योर अटेंशन प्लीज। लगता है हमारे कुछ कंटेस्टेंट्स शो छोड़कर चले गए। हाँ, पता नहीं सब कहाँ चले गए। अब सिर्फ 2 कंटेस्टेंट्स हैं, ओडी द डॉग। निर्मल कैसे छूट गया? हमारे 2 कंटेस्टेंट्स विनर बनने के लिए आपस में कुछ इवेंट्स कंपीट करेंगे, जिसकी शुरुआत होती है क्यूटनेस कंपटीशन से। पता है कि तुम ओडी के पक्ष में हो गारफील्ड, पर नमल को क्यूटनेस कंपटीशन में हराना आसान नहीं है। हाँ, देखते हैं। सबसे पहले जजेस ओडी को उसके क्यूटनेस के आधार पर स्कोर देंगे। बहुत कमाल का है। मुझे एक अच्छा इंटेलेक्चुअल कंपटीशन देखना पसंद है। देखते हैं कि हमारे जजेस ने ओडी को कितने मार्क्स दिए। हाँ, ओडी को मिले हैं 8, 9 और 10 मार्क्स। मतलब ओडी को पूरे 27 मार्क्स मिले हैं। और अब हम नॉर्मल की क्यूटनेस का टेस्ट लेंगे। और अब हम ऑडी के कानों में रुई डाल देंगे। मैं यहाँ उससे लीड ले सकता हूँ। यहाँ पर सबसे ज्यादा क्यूट मैं ही हूँ। कितना क्यूट। अब देखते हैं अपने पंजों को एवरेज ब्लैक बोर्ड पर खींचने से क्या होता है।
और इस क्यूटनेस कंपटीशन में हमारे जजेस ने नर्मल को दिए हैं 1, 0 और -3। मुझे तो विश्वास नहीं हो रहा, तुम लगभग उस मोटे ऑरेंज कैट की तरह अनक्यूट हो जो कुछ समय पहले यहाँ आया था। खैर छोड़िए, ओडी ने ये पहला राउंड जीत लिया है। प्राइज वाले लजानिया मुझे ही मिलेंगे, मतलब मुझे और ओडी दोनों को, पर खासकर मुझे। हम हार नहीं सकते। हमारा अगला राउंड इंटेलिजेंस का होने वाला है। दोस्तों, हम हार सकते हैं। इस कंपटीशन में इन्हें इस ढेर से 2 मैचिंग आइटम्स ढूंढ के निकालने हैं। अरे नहीं। नॉर्मल पहले जाएगा। ऑन योर मार्क्स, गेट सेट, गो। ये और नॉर्मल ने जूतों की जोड़ी ढूंढी, वो भी सिर्फ 7 सेकंड में। देखते हैं इसमें कौन जीतता है डॉग। ठीक है दोस्त, अब तुम जाके ढेर सारे में से एक आइटम सिलेक्ट करो। स्लीपर लाओ? अच्छा है, ठीक है, जाके उस ढेर से एक ऐसा ही स्लीपर लेके आओ। नहीं, ये तो बेसबॉल मीट है, स्लीपर लेके आओ। नहीं, ये फ्लैश लाइट है, स्लीपर लेकर आओ। नहीं, ये तो 8x10 की किसी की फोटो है, हमें स्लीपर चाहिए, स्लीपर। नहीं, ये कॉल्पमैन डायमंड है। माफ कीजिए, ओडी उस ढेर से मैचिंग स्लीपर के बजाय बाकी सब लेकर आया और इस राउंड का विजेता है नॉर्मल। अब स्कोर बराबरी का है। ओडी, तुम स्लीपर लेकर क्यों नहीं आए? तुम इतने ज्यादा बेवकूफ तो नहीं हो? फिर तुम्हें मेरी बात समझ में क्यों नहीं आई? इस कॉन्टेस्ट का फैसला अब हमारे फाइनल राउंड ऑब्स्टेकल कोर्स से होगा। सब लोग बाहर चलिए। जो भी पेट उस ऑब्स्टेकल कोर्स के पास पहले पहुंचेगा वो कंपटीशन जीत जाएगा और उसे इनाम में हमारे इटालियन शेफ वीटो के हाथ से बने गर्मा गर्म लजानिया मिलेंगे। Best ready? On your marks, get set, go! बात है, बहुत बढ़िया, मजा आया। नमल फिनिश लाइन तक पहुंच गया। अब देखना गारफील्ड, ओडी हार जाएगा। मैं बिना आखिरी कोशिश किए हार नहीं मानूंगा। और नॉर्मल फिनिश लाइन के बहुत करीब आ चुका है, ऐसा लग रहा है वो जीत जाएगा। एक और फोटो नॉर्मल। मेरे फैन। ये क्या हुआ? नॉर्मल फिनिश लाइन के पास आकर फोटो शूट के लिए रुक गया है। बस एक और। अब जरा देख के स्माइल करो। एक और फोटो नॉर्मल। हाँ, ये अच्छा है। अब दूसरी तरफ से लेते हैं। और ये क्या हो रहा है? ओडी पीछे से आया और वो फिनिश लाइन की ओर आगे बढ़ रहा है और ओडी हमारा विनर बन गया है। सब लोग चीयर क्यों कर रहे हैं? मैं अभी तक जीता नहीं हूँ। और लगता है अब तुम जीतोगे भी नहीं। नाइस जॉब ओडी, तुमने तो कमाल कर दिया। अपने लजानिया प्राइज वाले को एंजॉय करो। और गारफील्ड, ओडी ने ये कॉन्टेस्ट जीता है तो बराबर बांट के खाना। तुम्हें क्या लगता है मैं ऐसा नहीं करूंगा? तुम्हें क्या लगता है मैं किसी को उसके हिस्से का लजानिया नहीं दूंगा? ओडी को एक पीस मिलेगा और मुझे भी। इससे ज्यादा फेयर और क्या हो सकता है? ये लो तुम्हारा एक पीस और ये रहा मेरा एक पीस। मैं सारे एक बार में नहीं खाऊंगा, मैं थोड़े से भी खाऊंगा, थोड़े से 8 मिनट के बाद खाऊंगा। कोई भी मुझे एंजॉय करने से नहीं रोक सकता। टाउन के ईस्ट साइड में कोई भी पेट शो नहीं था। क्या? टाउन के ईस्ट साइड में कोई पेट शो नहीं था? हाँ, जिसने भी मुझसे ये झूठ कहा था मैं उस झूठे को छोड़ूंगा नहीं।
हाँ, इसकी वजह से हमको इधर से उधर जाना पड़ा और उधर से इधर आना पड़ा। अब हमें भूख लगेली है। क्या तुम लोग लजानिया खाओगे? थैंक यू। मेरे को लगा तुम ऑफर ही नहीं करोगे। मैं थोड़ी देर में आया गाइस। गारफील्ड, मेरे जाने के बाद सारे रिब्स मत खा जाना। मेरे जाने के बाद सारे रिब्स मत खा जाना। उसे क्या सच में लगता है उसके जाने के बाद मैं रिब्स खा जाऊंगा? हाँ, पर अब मैं क्या करूं? अब उसे इतना यकीन है तो उसका भरोसा कैसे तोड़ूं? मस्त है। तुम हो? तुम्हें भूख लगी ऑडी? ठीक है, तुम्हें वो हिस्सा देता हूँ जो मैं नहीं खा सकता। डॉग्स की ये बात बहुत अच्छी होती है। जो चीज लोग खाना नहीं चाहते, डॉग्स उन्हें खाकर खुश हो जाते हैं। हड्डी, जूसी और स्वादिष्ट हड्डी। सुनो ओडी, वो देखो बोलने वाली बर्ड, वो तुम्हारी आवाज निकाल रही है। तुम्हें और हड्डी चाहिए? पहले वाला पूरा कैसे खत्म कर लिया? नहीं, मैं तुम्हें और हड्डी नहीं दूंगा। अगर तुम्हें और एक हड्डी चाहिए तो इतने सालों से तुमने जो गार्डन में हड्डी गाड़ के रखी है उसे लेकर के आओ। रिब्स खाने का मजा कब आता है? पंजों को चाटने के बाद। तो तुमने एक बड़ी हड्डी खोज ली, क्या बात है। अब मुझे परेशान मत करो। तुमने इससे पहले कभी इतनी बड़ी हड्डी नहीं देखी है? मैं फिर से कह रहा हूँ, मुझे परेशान मत करो। हाँ, अच्छा ठीक है, ठीक है। ओह, काश इसमें मीट भी होता। ऑडी, पता है ये क्या है? ये सिर्फ एक बड़ी हड्डी नहीं है। चलो मेरे साथ। ये डायनासोर की हड्डी है। इसकी बहुत कीमत है। ये टाउन की नेचुरल हिस्ट्री म्यूजियम की वेबसाइट है। ये देखो। हमारे इस म्यूजियम में कई सारे डायनासोर के स्केलेटन्स हैं। हाल ही में हम ये वाला लेकर आए। ये टी-रेक्स है क्रिटेशियस पीरियड से। इस स्केलेटन की कीमत 250,000 मिलियन डॉलर है। 250,000 मिलियन डॉलर? हाँ, मैं तो अमीर हो गया। तुम्हें पता है 250,000 मिलियन डॉलर में कितने सारे लजानिया खरीद सकता हूँ? सोच भी नहीं सकते। मैं म्यूजियम जाकर उस लेडी को ढूंढकर ये हड्डी उन्हें देने जा रहा हूँ। तुम खुदाई करके स्केलेटन का बाकी हिस्सा खोजो। हमें ये स्केलेटन किसी के बैकयार्ड में मिला टाउन के वेस्ट साइड से। हमें वहाँ रहने वालों को बेदखल करने के लिए कोर्ट से ऑर्डर भी लेना पड़ा और हमें उनका घर उड़ाना पड़ा, वो भी साइंस के नाम पे। ऑडी, काम पे लग जाओ। मेरे वापस आने तक स्केलेटन को ढूंढ के रखना है?
ब्रांटोसॉरस, जिसे एपेटोसॉरस के नाम से भी जाना जाता है, इनका अस्तित्व 150 मिलियन साल पहले था और इनका मिनिमम वजन 23 मीट्रिक टन था। 23 मीट्रिक टन? हाँ, अच्छा, इटालियन डिनर करने के बाद भी मेरा वजन इतना नहीं होता। ठीक है, अब मुझे उस लेडी को खोजना चाहिए जो मुझे इस हड्डी के बदले पैसे देगी। ए कैट, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। और सबसे पहले तुम वो हड्डी वहीं रख दो, ये म्यूजियम की प्रॉपर्टी है। अरे नहीं 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 नहीं, मैं हड्डी लेकर आया हूँ, इसे देकर मैं अमीर बन जाऊंगा। अरे नहीं, नहीं। अरे नहीं, मैं तो फंस गया, यहाँ से निकलने का कोई रास्ता नहीं। सुनो, मैंने उसे ट्रायनासोरस रेक्स के एग्जिबिट में घेर के रखा है, वो यहाँ से बिल्कुल भाग नहीं सकता। मुझे यहाँ से बाहर निकालो। कॉन्ग्रेचुलेशंस, तुम अब खुद एक एग्जिबिट हो। तुम पहले सिक्योरिटी गार्ड हो जिसे टायरानोसोरस से निकला है। मेरी मदद करो। मैरन, एक कैट ने हड्डी चुरा ली है और वो कॉरिडोर 11 की तरफ जा रहा है। वो लेडी कहाँ है जो डायनासोर की हड्डी के बदले पैसे देने वाली है? सॉरी कैट, पर यहाँ से हमारे डायनासोर की हड्डी ले जाने का ऑर्डर नहीं है। पर इसे तो मैं अपने साथ लेके आया हूँ, ऑडी को ये गार्डन में मिला था। अरे, मैंने तुम्हें कहीं देखा है, तुम मेरे ब्लॉक में आर्बकल के घर में रहते हो ना? क्या परेशानी हुई है मायरन? परेशानी की कोई बात नहीं है मिसेस ब्रूब्रेकर, ये कैट डायनासोर की हड्डी चुराने की कोशिश कर रहा था। मुझे ये हड्डी हमारे एग्जीबिशन की तो लग नहीं रही। ये तो ब्राचियोसॉरस की हड्डी है। ब्राचियोसॉरस? ये दुनिया के सबसे रेयरेस्ट डायनासोर्स हैं। ये तो हमारे कलेक्शन में भी नहीं है। कैट, तुम जहाँ रहते हो ये वहाँ मिला? मैं थोड़े थोड़े पैसे लूंगा, 100 करके। हमें अभी और इसी वक्त हड्डी खोजने के लिए प्रॉपर्टी की खुदाई करनी पड़ेगी। हमें तुरंत कोर्ट से ऑर्डर लेना होगा घर को गिराने के लिए। गिराना होगा? मतलब कि आप आर्बकल के घर को गिरा देंगी? साइंस किसी की भी जिंदगी से ज्यादा इम्पोर्टेंट है। हमारा घर? मैं तुम्हें ऐसा नहीं करने दूंगा। वो बिल्ला भाग रहा है। जाने दो, तुम्हें पता है ना वो प्रॉपर्टी कहाँ है। चलो चले। मायरन, मायरन, मेरी आवाज आ रही है? कोई यहाँ और मुझे बाहर निकालो। कोई है? कोई तो आओ। मुझे उन सभी हड्डियों को वहाँ से हटाना होगा, वरना वो लोग हमारा घर गिरा देंगे। ऑडी, तुमने पूरा डायनासोर ही खोद के निकाल लिया। मैंने तुमसे जो कहा था तुमने वही किया, ये अच्छी बात है, पर तुम्हें मेरे लिए एक और काम करना होगा। इसे वापस गाड़ दो। नहीं, हमारे पास वक्त नहीं है, बहुत बुरा होने वाला है। तुमने जब दूसरी हड्डी मांगी थी तो तुम्हें खुदाई में भेजने के बजाय दूसरी हड्डी दे देनी चाहिए थी। क्या मतलब है कि तुमने पहले वाली हड्डी को अच्छे से नहीं खाया? मैंने खाने के लिए दिया था। क्या? हरक्यूल्स ने उसे चुरा लिया? वो छोटा सा पिल्ला ब्लॉक के नीचे से आया था? तो फिर इससे काम बन जाएगा। बहुत मजेदार है। अरे क्या बात है हरक्यूल सर? अगर तुम ये हड्डी वापस लेने आए हो तो मैं इसे वापस नहीं करूंगा। मैंने बड़ी मेहनत से चुराया है। हाँ, अरे नहीं, तुम इसे खा सकते हो। ऑडी अब इतनी छोटी छोटी हड्डियां नहीं खाता है। ये कोई छोटी हड्डी नहीं है,
इसकी साइज अच्छी है। तुम्हें ये लगता है? आओ मेरे साथ। जरा देखो तो हमारे यहाँ ऑडी किस तरह हड्डियों की खुदाई कर रहा है। तुम्हारा जब भी मन करे यहाँ आकर छोटी छोटी हड्डियाँ ले जा सकते हो। अब इनकी जरूरत ही किसको है। खैर, कहीं ऐसा ना हो कि हमारे जाने के बाद कोई हड्डियों को चुरा ले। क्या ऐसा हो सकता है? ये सच है, ये सच है। मैंने आज से पहले इतनी लंबी और सुंदर हड्डी कभी नहीं देखी। भले ही मुझे कितने ही चक्कर क्यों ना लगाने पड़े, ये सारी हड्डियां मैं लेकर रहूंगा। रुकिए रुकिए, मैं अभी भी घर वापस आया हूँ। आप लोग क्या करना चाहते हैं? हमने आपके घर को वाइटल साइंटिफिक इंटरेस्ट का साइट डिक्लेयर किया है, समझे? हम आपके घर को गिराने जा रहे हैं और यहाँ खुदाई करने वाले हैं। डायनासोर की हड्डियाँ? यहाँ कोई डायनासोर की हड्डी नहीं है। है, आपकी कैट के पास है। आप देखना चाहती हैं डायनासोर की हड्डियाँ कहाँ हैं? तुम हमें दिखाना चाहते हो कैट? वो रही आपके डायनासोर की हड्डियाँ मैम। अरे हाँ, ये तो ब्रैकियोसॉरस की हड्डियाँ हैं। मिस्टर आर्बकल के घर को भूल जाओ, चलो इस घर की खुदाई करते हैं। पता नहीं गारफील्ड, तुमने ये कैसे किया? मैं भी नहीं जानता कि मैंने कैसे किया। चलो भाई, घर चलते हैं, शायद घर में रिब्स बचा हो। तुम हड्डी खा लेना और उसके बाहर जो मीट लगा होगा वो सब मैं खा लूंगा।